अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज का नुस्खा है जल धनिया के बारे में। जल धनिया का आजकल मौसम है। ये धनिया से मिलती जुलती शक्ल का पौधा है। धनिया के पत्ते छोटे होते हैं और कद काट भी छोटा होता है। जल धनिया का कद काट धनिया से ज़्यादा बड़ा होता है। ये एक ऐसा पौधा है जो जोड़ों के अंदर होता है, उनके किनारों पे होता है, नदी नालों के किनारों पे होते हैं। और जिस इलाके में ये ज़्यादा पाया जाए तो आम फसल के साथ भी, गंदम की फसल के साथ ये उगाता है जल धनिया। अक्सर खालों के किनारों पे भी पाया जाता है। इसके दो नुस्खे हैं। नंबर एक, ऐसे मरीज जिनके घुटने सूज चुके हैं और घुटनों के अंदर पानी है, जल धनिया को बारीक पीसें, इसका लेप तैयार कर लें और घुटनों के ऊपर बांध दें। एक रात मुकम्मल बंधा रहे। सुबह उतारेंगे तो इसके घुटनों के ऊपर आंवले बन जाएंगे। आंवलों को ख़त्म करें और रोगन, तारा मीरा मालिश करते रहें, ज़ख़म ख़त्म हो जाएंगे और ये घुटने जो हैं इनका वरम ख़त्म हो जाएगा और इनका पानी भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा नुस्खा है तिला का। जल धनिया लें, उसको बिल्कुल बारीक चटनी सी बना लें, हस्बे ज़रूरत इसकी पट्टी करें और इसकी पट्टी के बाद आंवले निकल आते हैं, उनसे पानी खारिज कर लें। फिर देसी घी लगाते रहें, देसी घी लगाएं और ऐसा ऐसा ये ज़ख़म ख़त्म हो जाते हैं। तनाव में इजाफा हो जाता है। आला तनासुल के वो अमराज जो कसरत मवाशत की वजह से, बोझजनी की वजह से या गलतकारी की वजह से नकाज जो पैदा होते हैं, इस तिला से, इस पट्टी से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बनाएं, इस्तेमाल करें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।